टॉप 10 के स्पॉन्सर है अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन, बल्लागुड़ा, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। इजरायली स्ट्राइक्स में 11 साला यकीन हम्माद नामी लड़की शहीद हो गई। गाज़ा की नज्म उम्र, इंसानियत और मीडिया एक्टिविस्ट की मौत पर दुनिया हुई गमज़दा। इजराइल के हालिया स्ट्राइक्स ने इस 11 साली फ़लस्तीनी लड़की यकीन हम्माद की जान ले ली। यकीन हम्माद गाज़ा में अपने काम और हिम्मत की वजह से मशहूर थी। यकीन हम्माद अपने भाई मोहम्मद हम्माद के साथ मिलकर इंस्टाग्राम पेज पर अपनी ज़िंदगी और चैरिटी वर्क को रिकॉर्ड करती थी और गाज़ा के बेघर हो चुके लोगों तक मदद पहुंचाया करती थी। उसकी शहादत के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने गहरे गम का इजहार किया है। यूक्रेनी ऑफिशियल्स के मुताबिक यूक्रेन के मुख्तलिफ इलाकों में रात भर रशिया की जानिब से की गई स्ट्राइक्स में कम से कम 9 अफराद हलाक और 5 लोग जख्मी हुए हैं। ये इलाके दूसरी रात मुसलसल रशियन हमलों के निशाने बने हैं। खेमनिट्स्की रीजन के डिप्टी मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटर सर्जी ने टेलीग्राम पर बताया कि इन हमलों में इंसानी हलाकतों के अलावा सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह हो गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज अपनी हुकूमत के फैसले को सपोर्ट करते हुए हार्वर्ड के गैर मुल्की तलबा पर पाबंदी का दिफा किया। उन्होंने अपने ट्रुथ सोशल पोस्ट में कहा कि हार्वर्ड के 31% तलबा गैर मुल्कों से है, जो अमेरिका के दुश्मन भी हो सकते हैं, और ये मुल्क अपने तलबा की तालीम पर कोई खर्चा भी नहीं करते हैं। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका हार्वर्ड को बिलियंस ऑफ डॉलर्स देता है, इसलिए ये मालूम करना ज़रूरी है कि ये गैर मुल्की तलबा कौन है। ट्रंप ने अपनी हुकूमत के इस कदम को मुनासिब कदम करार दिया। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि इजराइल ने गजा के लिए सिर्फ इतनी मदद की इजाज़त दी है जो एक चम्मच के बराबर है, जबकि वहाँ पूरी फ्लड जैसी मदद की ज़रूरत है। उन्होंने वाज़ेह किया कि UN किसी ऐसे निज़ाम का हिस्सा नहीं बनेगा जो बैनुल अक़वामी कानून और इंसानी बुनियादी असूलों का ख्याल ना रखे। गुटेरेस ने कहा कि अगर गजा तक बर वक्त महफूज और मुसलसल मदद ना पहुंची तो मज़ीद लोग मरेंगे और इसका गहरा असर पूरी आबादी पर होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने गुजरात, केरला, पंजाब और वेस्ट बंगाल के 5 असेंबली सीट्स पर बाई इलेक्शंस का शेड्यूल जारी कर दिया है। ECI के मुताबिक इन 5 हलकों में पोलिंग 19 जून को होगी, जबकि वोट काउंटिंग 23 जून को की जाएगी। ये बाई इलेक्शन से जुड़ी मालूमात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने एक्स हैंडल पर आज एक पोस्ट के जरिए शेयर की है। कांग्रेस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शशि थरूर ने आज इंडियन कॉन्सुलेट में तकरीर करते हुए ये वाज़ेह किया कि भारत ने पाकिस्तान में दहशतगर्दों के मरकज़ों और हेडक्वार्टर्स के खिलाफ एक मुतदिल और मुनज़्ज़म स्ट्रैटेजी के जरिए रद्द अमल दिया है। शशि थरूर ने कहा कि ऑल पार्टी डेलीगेशन के दौरे का मकसद है कि हम हर मुल्क में जाकर उन सरकारी अफसर, कानून साज इदारे के अरकान, थिंक टैंक्स और असर व रसूख रखने वाले फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट से मुलाकात करें और पाकिस्तान के दहशतगर्द ग्रुप्स को प्रमोट, एड और स्पॉन्सर करने पर पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। कर्नाटका हेल्थ डिपार्टमेंट ने तस्दीक की कि बेंगलुरु में कोविड-19 से होने वाली पहली मौत रिपोर्ट हुई है, जिसमें मरने वाले शख्स की उम्र 85 साल बताई गई है। आखिरी 24 घंटों में जुमला 108 टेस्ट किए गए, उनमें 5 लोग पॉजिटिव आए। हेल्थ मिनिस्टर दिनेश गुंडू राव ने बेंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए कहा कि किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, सूरत हाल बिल्कुल मामूली है। गुज़िश्ता 15 दिनों में कोविड के केसेस में हल्का सा इजाफा देखा गया है। ऑल पार्टी डेलीगेशन का हिस्सा AIMIM पार्टी सदर असदुद्दीन ओवैसी ने बहरीन में कहा कि पाकिस्तान से ही दहशतगर्दी का मसला उठता है और भारत इससे बहुत अरसे से जूझ रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया कि यह मसला तब तक हल नहीं हो सकता जब तक पाकिस्तान दहशतगर्द ग्रुप्स को सपोर्ट करना बंद नहीं कर देता। असदुद्दीन ओवैसी ने बहरीन से अपील की कि पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में वापस डाला जाए, क्योंकि उनका पैसा दहशतगर्दी में इस्तेमाल होता है। BRS वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने मिस इंग्लैंड मिला मैगी के इल्ज़ामात पर सख्त तहकीकात का मुतालबा किया। मिस वर्ल्ड कंटेस्टेंट मिला मैगी पर्सनल और एथिकल कंसर्न्स की वजह से मिस वर्ल्ड 2025 से पीछे हटने का फैसला किया था। KTR ने कहा कि तेलंगाना में औरतों की इज्जत की जाती है और मिला का तजुर्बा असल तेलंगाना को नहीं दिखाता।
انہوں نے کہا کہ وہ بھی ایک بیٹی کے والد ہیں اور چاہتے ہیں کہ کسی بھی عورت یا لڑکی کے ساتھ ایسا واقعہ نہ ہو۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے وقف ترمیمی قانون کے خلاف دی گئی ہیومن چین احتجاج کی کال کے بعد آج شہر حیدرآباد کے کئی علاقوں میں مجلسی اراکین اسمبلی کے زیر صدارت انسانی زنجیر احتجاج کیا گیا۔ MIM کے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی بھی اس احتجاج میں شریک ہوئے۔ اس احتجاج کا مقصد وقف قانون کے خلاف پرامن احتجاج کرنا ہے۔ پروٹیسٹ میں پارٹی ورکرز کے علاوہ مقامی لوگوں نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور امن پسند طریقے سے اپنا احتجاج درج کروایا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ٹاپ 10 نیوز۔ دیکھتے رہیے BBN چینل۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ Adnan Water Tank presents Adnan Auto Clean Water Tanks for the first time in India. یہ سیلف کلیننگ واٹر ٹینکس ہیں جن کو لگانے سے آپ کا پانی بیکٹیریا اور جرمز سے محفوظ رہتا ہے اور آپ کے گھر میں بیماریوں کا ڈر کم ہو جاتا ہے۔ فوم لیئر کا استعمال کر کے 4 لیئرز میں ان ٹینکس کو بنایا گیا ہے۔ تو آپ بھی اپنے گھروں سے سادھارن واٹر ٹینکس کو ہٹائیے اور گھر لے آئیں عدنان آٹو کلین واٹر ٹینکس۔ عدنان واٹر ٹینکس، سیف اینڈ ہیلدی واٹر اسٹوریج سولوشن، بنگلہ گڑا، حیدرآباد۔